पांचवा अध्याय आरंभ होता है आज। नवरात्रि के 5वें दिन हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। यह अध्याय माँ की स्तुति और महिमा से भरा है। इसमें देवता माँ को प्रणाम कर उनकी करुणा और शक्ति का वर्णन करते हैं। 5वां अध्याय इस प्रकार है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ट छंद हैं, भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज और सूर्य तत्व हैं। सामदेव स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभायुक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं और जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई हैं, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। 5वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने योग बल के घमंड में आकर शशिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुमेर, यम, वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, विपत काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति व भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी, कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नेत्रेत्री, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रावणी, शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम कष्ट संकट से पार उतारने वाली सारा, सर्वकारिणी ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में शुद्धा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार
नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठात्री देवी प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभीष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करें और सारी आपत्तियों का नाश करें। उद्धण दैत्यों से पीड़ित हम सब देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति के विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगत माता हमारे संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जल के जल में से स्नान करने के लिए वहां आई। उन्होंने सुंदर भोग वाली भगवती से देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर के कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में शुंभ से विदित होकर यहाँ एकत्र हुई ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, तब वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने मनोहर रूप वाली अंबिका को देखकर कहा कि शुंभ के पास गए और बोले, महाराज, यह एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो इस दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह कौन देवी है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न, उसके प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने ही श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर अभी वह हिमालय में ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब उसके आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, अपराजिता का वृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा, ये सभी आपने इंद्र के लिए से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगनों पर शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान अब पहले ब्रह्मा जी के पास था, जो आपके यहाँ लाया गया है। इस पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित किंजाली नामक माला भेंट के, जिसकी कमर कभी नहीं कुमलाते। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्कंठिता वाली शांति भी
आपने छीन लिया और वह वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं आपके अधिकार में ले लेते? ऋषि बोले। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बात जाकर कहो और ऐसा उपाय करो कि वो प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पृथ्वी के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक ही स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि 3 लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी रत्न श्रेष्ठ हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मतने के लिए जो ऐश्वर्य उच्चेश्वर प्रकट हुआ था, वह देवताओं ने मेरे पैरों में नथ होकर समर्पित किया। सुंदरी, इसके सिवा और जितने भी रत्नाभूषण पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुल्य बल, महाबल, ऐश्वर्य मिलेगा। अपनी बुद्धि का विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले। दूत के ये कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा, जो सकल जगत की को धारण करती थी, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेशमात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोक का स्वामी और निशुम्भ भी उसी के समान बली, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा, इस संसार में वही जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वरण करेगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुम्भ सब वही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा हस्त ग्रहण कर ले। इससे विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोले, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुम्भ का सामना कर सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी वह सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो सकते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे करोगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुम्भ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अथवा जब वे केशों को पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुम्भ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वैसा वसुराज से आदरपूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित लगे जान पड़े करें। 5वां अध्याय।